मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मॉडल टाउन में इजलास। शहबाज शरीफ को कायम मुकाम सदर नामजद कर दिया गया। 28 मई को जनरल कौंसिल के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, कायद नवाज शरीफ, वजीर आला मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर की शिरकत। आज के इजलास के फैसलों की तौसीक CEC और हतमी मंजूरी जनरल कौंसिल के इजलास में दी जाएगी। कभी दुनिया में आपने ये सुना है कि तनख्वाह नहीं ली और जो तनख्वाह नहीं ली उसका हिसाब दें, और जो नहीं ली क्योंकि ली नहीं इस वजह से उसका हिसाब नहीं दे सकते, इस वजह से आपको हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। आज ये इंसाफ दोबारा हुआ। अल्लाह ने सुरखरू किया मियां नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को सुरखरू किया और एक बार फिर पार्टी सदारत के लिए आ रहे हैं। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, बोले नवाज शरीफ को दोबारा सदर बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ का तरीकाकार के लिए कायम मुकाम सदर बनाया गया है। देखिए, मैं समझता हूँ ये जो इस वक्त असर है कि मुतंजन बना वो नहीं है। वो 16 महीने में मुतंजन था, लेकिन अब तो बड़े सही फैसले हो रहे हैं। पूरी यूनिटी के साथ कबीना फैसले कर रही है और उसके रिजल्ट आपने देखे हैं कि महंगाई और हर शोबे में आपको बेहतरी नजर। 16 माह की हुकूमत में मुतंजन बना हुआ था। अब शहबाज शरीफ की क़यादत में बहुत अच्छे फैसले हो रहे हैं। कबीना के इत्तेहाद और इत्तेफाक से किए जाने वाले फैसलों के मुस्बित नताइज आना शुरू हो गए। विफाकी वजीर राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू, जब PTI वाले फजूल बात करेंगे तो उसका जवाब जरूर देंगे। अली अमीन गंडापुर जब वजीर आला KP नहीं थे तब भी कोई अकल की बात नहीं करते थे। वैसे ही 30 बार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना खुना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामलात को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग। एस्टेब्लिशमेंट रूल से बात करती है तो वो करें बात, हमने कब रोका है उनको। वजीर आला KP तीसमार खान है, ये कुछ नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा KP हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। अगर PTI से एस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी और अब्दुल अलीम खान का एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। कहा कि मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाना ही मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से गवर्नर बलोचिस्तान जाफिर मंदुखेल की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर बलोचिस्तान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुल्क में इस्तेकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत को मजबूत बनाना और इसका चलना बहुत जरूरी है। विफाक और सूबे के दरमियान राबते बेहतर बनाने में मुस्बित किरदार अदा करूंगा। जाफिर मंदुखेल का कहना था, सूबा बलोचिस्तान की तरक्की और अमनो अमान तरजीह है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतल्लिक इजलास। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराक कार को यकीनी बनाने का हुक्म। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस का जायजा भी लिया। वजीर आला की डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत। इशूज वाली लैंड को येलो और रेड डिक्लेयर किया जाएगा। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली भी जारी। लेस्को की बिजली की तलब 3,350 मेगावाट से तजावुज। NPCC की जानिब से लेस्को को 3,150 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही। लेस्को को 200 वाट मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शॉर्टफॉल बढ़ने पर लेस्को ने हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक कर दिया। बिजली सारिफीन के लिए बड़ी तादाद सोलर सिस्टम पर मुंतकिल। सोलर से गुज़िश्ता साल की निस्बत बिजली की तलब में 30% तक कमी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता साल मई के महीने में बिजली की तलब
4800 से 5000 मेगावाट तक थी। रवां साल मई में बिजली की तलब 3500 से 3700 मेगावाट तक रिकॉर्ड की जा रही है। तजावुजात माफिया के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की हिदायत पर कार्रवाई के दौरान 17 ट्रक सामान जब्त। 156 से जायद आर्जी तजावुजात का सामान स्टोर में जमा करवा दिया गया। अहम शाहराहों और इलाकों से 357 बैनर्स और स्टीमर्स हटा दिए गए। दुबई लीक्स का मामला FIA और नैब से तहकीकात के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त आए। दरखास्त मशकूर हुसैन नामी शहरी ने दायर की। दुबई लीक्स में कई पाकिस्तानी सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम शामिल। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, तहकीकात की जाए। दुबई में खरीदी गई प्रॉपर्टीज मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं बनाई गई। पंजाब असम्बली के जुडिशल अलाउंस में मुबैना करप्शन का केस। साबिक वजीर आला परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ केस की समाअत। एंटी करप्शन के जज सफदर हुसैन भट्टी ने समाअत की। पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी को हाजिरी के लिए जेल से अदालत पेश किया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सान्हा मॉडल टाउन इस्तखासा केस पर समाअत। पुलिस एहलकारों समेत मुल्जिमान हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने मुकदमे के मजीद गवाहों को बयानात के लिए 24 मई को तलब कर लिया। सान्हा मॉडल टाउन इस्तखासा में मजमूई तौर पर 124 मुल्जिम नामजद हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल रीजन के RPOs, CPOs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। कच्चा के इलाके में ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर फोकस होना चाहिए। अगवा बराए तवान समेत मुनज़्ज़म जुराइम के खात्मे के लिए इंसदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज किया जाए। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान। लहसुन 740, लीमू 700, अदरक 650, प्याज 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त। भिंडी 350, अरवी 320, मटर 300 रुपए फी किलो बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 180, दर्जा दोम 130 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। सेब 400, अमरूद 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त। पपीता 220, स्ट्रॉबेरी 160 और खरबूजा 130 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त 20 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 438 रुपए हो गई। जिंदा ब्रॉयलर भी 14 रुपए फी किलो सस्ता हो गया। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 291, परचून रेट 302 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 262 रुपए हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत में मजीद इजाफा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 55% रिकॉर्ड। शहर में स्मोक की औसत शरह 107 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज पंजाब के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई, जबकि 21 से 27 मई के दौरान हीट वेव का खदशा भी जाहिर कर दिया।